बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण पार्ट 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं चींटी के बारे में। इस पार्ट में बच्चों अपन चींटी के बारे में और उसके साथ ही अपन कुछ दूसरे जानवर के बारे में भी पढ़ेंगे। आप अपनी किताब खोल लीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें चींटी के साथ साथ और कौन से जानवरों के बारे में बताया जा रहा है। तो बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब खोल लीजिएगा। तो देखो कि जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने की, महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मिली दूर से शिकार को देख सकता है, तो कोई हल्की हल्की आहट को भी सुन लेता है। तो कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है कि उसका दोस्त कहाँ पर है। इसी तरह इसमें एक प्रयोग हुआ था कि बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इस तरह का प्रयोग किया था कि वे इस नतीजे पे पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ देते हैं जिससे वो सूंघकर अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, अपने ये देखा और इसके साथ में आप देखोगे कि मच्छर भी अपन को सूंघकर अपने पास में आते हैं। जैसे अपन के पास में मच्छर आते हैं तो अपन क्या करते हैं, उनको भगाते हैं। लेकिन एक बार अपन भगाने के बाद अपन दूसरी जगह पे जाते हैं, लेकिन वो मच्छर अपने पास क्यों आता है? क्योंकि अपने पसीने की जो गंध रहती है उसको सूंघ के अपने पास में आ जाते हैं। तो बच्चों, इसके साथ में ही एक कुत्ते को भी ज्यादा सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो उस हिसाब से कुत्तों को जिससे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? पुलिसों में रखा जाता है। इसलिए क्योंकि कहीं पर कुछ किसी बॉम्ब रखा गया हो या कहीं पर कुछ घटना घटी हो या कोई ऐसी चीज हो जिसे अपन को दिखाई देता नहीं, लेकिन क्या करते हैं कि कुत्ते सबसे ज्यादा सूंघकर पता कर देते हैं कि कौन सी चीज को किसने कहाँ पर रखा गया है या कहाँ पर बॉम्ब रखा है, कहाँ पर क्या हुआ। ये सारी चीजें क्या कुत्ते को सबसे ज्यादा सूंघने की शक्ति होती है और वो सूंघ के बता देते हैं। इसलिए कुत्तों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? पुलिसों में होता है। तो बच्चों, इसमें एक प्रश्न ये बन गया कि कुत्तों का इस्तेमाल कहाँ किया है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो। और एक ये भी प्रश्न बनेगा कि चींटियां जब चलती है तो बीच में जब लाइन एक जैसी रहती है और आप बीच में कुछ भी पत्थर या कुछ लकड़ी ऐसी चीज रखोगे तो वो अपनी लाइन को चेंज कर लेगी। तो आप ये प्रयोग घर में कर सकते हो और ये क्वेश्चन भी बनेगा कि चींटियां अपना रास्ता क्यों बदलती है? क्योंकि उसमें बीच में आपने क्या करा, लकड़ी रखी है और लकड़ी की वजह से वो अपने दोस्त के पास जा नहीं सकती, तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। तो इस तरह से आप ये प्रश्न भी बनता है और इसका प्रयोग भी आप क्या करिए, घर पे करके देख लीजिएगा, तो जिससे आपको पता चल जाएगा। और बच्चों, इसमें एक प्रश्न और बनेगा कि किसकी गंध, यानी आपको मालूम है कि गंध किसकी अच्छी रहती है और किसकी खराब। आप देखोगे कि घर में खाना बनाते हैं तो अच्छी अच्छी खुशबू आती है, उसे सुनकर आप बोलोगे कि क्या बात है, आज अच्छा खाना बन रहा है। तो ये एक अच्छी खुशबू हो गई। और कहीं से आप जाओगे, नाली में बदबूदार कुछ भी पड़ा हो तो जिससे बदबू आती है अपन को, तो ये क्या हुई, गंदी बदबू हो गई या गंदी स्मेल हो गई। तो इस वजह से आप क्या करोगे, ये दो एक क्वेश्चन है, इसमें अंतर बताना है कि किसकी गंध अच्छी लगती है और किसकी गंध अच्छी नहीं लगती। तो ये दोनों में अंतर बता के आपको इसको फेयर कॉपी में उतारना है, लेकिन उसके पहले आप रफ कॉपी में उतारकर हमें बताना। इसके बाद में हम चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे इसको फेयर कॉपी में उतारना है करके। तो बच्चों, आज अपना ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। अपन अगले पाठ में मिलेंगे।